हेलो फ्रेंड्स, आज के छोटे से शॉर्ट वीडियो में हम उदयपुर या मेवाड़ चित्रशैली के बारे में चर्चा करेंगे। मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज के छोटे से शॉर्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि मेवाड़ चित्रशैली को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख ग्रंथ है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ शैली का, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसके चित्रकार कमलचंद्र यहाँ पर हो जाएंगे, जिन्होंने ताड़ के पत्तों पर इसको चित्रित किया था तेज सिंह के समय सन 1260 ईस्वी में। तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है सुपासना चरित्रम। सुपासना चरित्रम भी एक चित्र हो जाएगा, जिसके चित्रकार हीरानंद है। यह चित्र आपके मोकल के समय देलवाड़ा में सन 1423 ईस्वी में चित्रित किया गया था। चोर पंचाशिका नामक चित्र विलण के द्वारा सन 1540 ईस्वी में चित्रित किया गया। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और एक और आपको ध्यान रखना है, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण जो है ये उदय सिंह के समय सन 1540 में नानाराम के द्वारा चित्रित किया गया था। तो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण नानाराम के द्वारा उदय सिंह के समय 1540 ईस्वी में चित्रित हुआ। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल अगर आपसे पूछा जाए तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 1628 से 1652 तक रहा है। इनके द्वारा कुछ विभाग यहाँ पर बनाए गए। चितेरों की ओवरी और तस्वीरों का कारखाना जो बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये महाराणा जगत सिंह के काल में ही बनाया गया। इनके समय के प्रमुख चित्रकार है नसीरुद्दीन, साहबुद्दीन और मनोहर। तो नसीरुद्दीन, साहबुद्दीन और मनोहर आपको ध्यान रखने हैं। इनके कार्यकाल में चित्रित ग्रंथ रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण जो कि आपका साहिबुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया, रामायण मनोहर के द्वारा, और आर्ष रामायण आपकी साहिबुद्दीन के द्वारा चित्रित की गई। इसके बाद में आपके आते हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। इनके कार्यकाल में भी कुछ चित्र यहाँ पर बनाए गए, जैसे कि गीत गोविंद का चित्र, सुंदर संघराज का चित्र, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना जो कि पंचतंत्र पर आधारित है। ये चित्र भी आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय बनाए गए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, कलीला दमना, गीत गोविंद, सुंदर संगार, ये चित्र आपके किसके काल के हैं, तो ये संग्राम सिंह द्वितीय के काल के यहाँ पर हो जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जैसे कि मेवाड़ चित्रशैली में एक चित्र बना आपका मुरली मनोहर। मुरली मनोहर का चित्र जो है ये नरोत्तम शर्मा के द्वारा बनाया गया था, यानी इसके चित्रकार नरोत्तम शर्मा थे, और इसे मेवाड़ की मोनालिसा की संज्ञा भी दी गई है। तो मुरली मनोहर के चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा की संज्ञा दी गई है। चित्रकार कौन है, नरोत्तम शर्मा है। मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है, अटपटी पगड़ी इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पर रही है। और अन्य ग्रंथ पूछे जाए तो सूरसागर, मालती माधव, रसिक प्रिया, नल दमयंती, ये भी आपके मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। यहाँ पर एक फारूक फाल का चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। तो अगर पूछा जाए फारूक फाल का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका मेवाड़ चित्रशैली से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर प्रमुख रंग जो यूज में लिए गए उसमें लाल आपका मुख्य रंग है। इसके अलावा पीला, हरा, नीला और सफेद रंग भी यहाँ पर यूज में लिए गए हैं। प्रमुख वृक्ष कौन सा हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली का, तो कदम वृक्ष जो है वो यहाँ पर आपका प्रमुख चित्र है। और यहाँ के अन्य चित्रकार अगर आपको ध्यान रखने हैं तो साहबुद्दीन, मनोहर और नसीरुद्दीन हम देख चुके हैं। इसके अलावा कृपाराम, भैरूराम, जीवा और उमरा भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा देवगढ़, नाथद्वारा और चावंड चित्रशैली के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे।